किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जो ज्यादातर किसान भाई करते हैं और जिसकी वजह से उनके उत्पादन में लगभग 40 से 50% की गिरावट देखने को मिलती है, स्पेशली सब्जी वाली फसलों के अंदर। कोई भी सब्जी वाली फसल उगा रहे हैं, अगर आप इन 7 गलतियों को नहीं करते हैं तो आप उत्पादन को 40 से 50% तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि लगभग लगभग उत्पादन को दोगुना कर सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा हो लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं गलती नंबर 1 से। गलती नंबर 1 जो हम ज्यादातर किसान भाई करते हैं, बहुत कॉमन है, वो है कि फसल के अंदर यूरिया का ज्यादा उपयोग। ज्यादातर किसान भाई ये देखने को मिलता है कि यूरिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसा करने से फसल में हरापन तो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिया फसल के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाता है। अब देखिए, ज्यादा हरापन होने का मतलब ये नहीं है कि फसल अच्छी है और हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से, यूरिया ज्यादा डालने से फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा बढ़ती है और जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि जो उत्पादन के लिए जरूरी फेज है, वो लेट से शुरू होता है। तो इससे क्या है, हमें उत्पादन में लॉस देखने को मिलता है। तो इसलिए सही समय पर अगर रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा, यूरिया की बैलेंस मात्रा यूज करेंगे तो हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो यूरिया जरूरत से ज्यादा आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं गलती नंबर 2 पे। गलती नंबर 2 है कि हमारे जो किसान भाई हैं जड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, किसी भी फसल का उत्पादन अच्छा लेना है तो उसका जो रूट डेवलपमेंट है वो आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि फसल का जो जड़ का विकास है, जड़ों का डेवलपमेंट है, वो जितना गहरा होगा जमीन के अंदर, जितना अच्छे से विकसित होगा, जितनी हेल्दी रूट्स होंगी, पौधा ऊपर उतना परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उतना अच्छा देखने को मिलेगा, मजबूत देखने को मिलेगा, कीट व रोग उतने कम देखने को मिलेंगे, उत्पादन उतना बेहतर देखने को मिलेगा। तो अगर उत्पादन को अच्छा करना है तो हमें रूट डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जो बहुत कम किसान भाई उस ओर ध्यान देते हैं। पौधे को केवल ऊपर से देखते हैं, पौधा ऊपर से अच्छा दिखता है तो वो समझते हैं उत्पादन अच्छा मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पौधा ऊपर से अच्छा है तो उसका रूट भी अच्छा हो, रूट अच्छा विकसित हो। तो रूट अच्छा जितना विकसित होगा, उत्पादन उतना बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो रूट डेवलपमेंट पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अपनी फसल के अंदर। अब बात करते हैं गलती नंबर 3। गलती नंबर 3 है कि हम पानी का जो मैनेजमेंट है वो भी सही नहीं करते हैं। देखिए, पानी का जो मैनेजमेंट है, ना तो फसल में कम पानी होना चाहिए। अगर जरूरत से कम पानी अगर हम दे रहे हैं तो उससे समस्या आती है कि फसल की धीमी ग्रोथ होती है, फसल को कम न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिससे उत्पादन पे सीधा असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर पानी हम ज्यादा दे रहे हैं तो उससे समस्या ये आती है, जड़ गलन की समस्या, रोगों की समस्या बढ़ती है, तो भी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, पौधा तनाव में जाता है। तो पानी का सही मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली सब्जी वाली फसलों में। पानी कम भी नहीं होना चाहिए, तो इससे अगर कम होगा तो ग्रोथ स्लो आएगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं आएगी, और पानी ज्यादा होगा तो रोगों की समस्या बढ़ेगी। तो जो पानी का मैनेजमेंट है उस पे भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए अगर आप अच्छा उत्पादन चाह रहे हैं। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। गलती नंबर 4 है कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनको हल्के में लेते हैं। ज्यादातर किसान भाइयों का फोकस रहता है कि हमने नाइट्रोजन यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया या पोटाश डाल दिया। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसमें जो हमारा जिंक आता है, हमारा बोरोन आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है, हमारा आयरन आता है, ये जो न्यूट्रिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर हम जिंक की बात करें, जिंक बहुत जरूरी होता है फसल के अंदर। जिंक के बिना अगर आप यूरिया डालते रहिए, जिंक की कमी हो जाए तो ग्रोथ नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आप जो हमारा डीएपी है कितना भी डाल लीजिए, अगर बोरोन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, सूक्ष्म पोषक तत्व इनको कहते हैं, इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है। ये बहुत जरूरी होते हैं, उतने ही जरूरी होते हैं पौधे के डेवलपमेंट के लिए जितना जरूरी यूरिया होता है। यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन ये जितनी कम मात्रा में वही रिजल्ट देता है जितनी ज्यादा मात्रा में यूरिया आपको रिजल्ट देगा। तो दोनों का जो महत्व है समान है, हम किसी को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। हाँ, ये कह सकते हैं यूरिया ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये कम मात्रा में चाहिए, लेकिन विशेषता दोनों की बराबर है, जरूरत दोनों की बराबर है, महत्व दोनों का बराबर है एक प्लांट के अंदर। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनको कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट हम कर लेते हैं
हर 15-20 दिन में अगर हम माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे कर देते हैं 20 से 25 दिन में एक बार, तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स का पूरा होने से भी फसल की ग्रोथ अच्छी आती है, उत्पादन हमें जबरदस्त देखने को मिलता है। तो माइक्रोन्यूट्रेंट को भूल कर भी हल्के में आप बिल्कुल भी ना लें। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की। गलती नंबर 5 ये होती है ज्यादातर किसान भाइयों की, जो कि पड़ोसी ने किया तो हम भी अपनी फसल में करेंगे। बहुत सारे किसान भाई पड़ोसी को देखकर अपनी फसल को फॉलो करते हैं, अपने फील्ड में वो मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो देखिए, जो पड़ोसी ने किया वो आपके लिए सही हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी खेत की कंडीशन बिल्कुल अलग है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप अच्छी पड़ोसी से सीख सकते हैं, सीखनी भी चाहिए, लेकिन हर चीज जो पड़ोसी कर रहा है वो आपके लिए बेहतर हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो पड़ोसी ने किया वो ही आप करेंगे, ऐसा ना करें। आप अपने फील्ड की कंडीशन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से आप अपना डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं गलती नंबर 6 की। गलती नंबर 6 है कि हम हार्मोन जो होते हैं उनका गलत उपयोग करते हैं। जी हाँ, अगर आप जो हार्मोन्स होते हैं, देखिए मैंने आपको एक पिछली वीडियो में डिटेल में हार्मोन्स के बारे में जानकारी दी है कि कैसे उपयोग करना चाहिए, हार्मोन्स कितना जरूरी है। हार्मोन्स का उपयोग करके हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, प्लांट में जो चाहे वो कर सकते हैं, जितना उत्पादन चाहे वो हम ले सकते हैं हार्मोन्स का उपयोग करके। लेकिन उतना ही हार्मोन जितना हमें फायदा कर सकते हैं, गलत उपयोग किया तो उतना ही नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसलिए हार्मोन्स का उपयोग ज्यादातर आधुनिक खेती के अंदर होने लगा है। तो हमें हार्मोन्स का जो उपयोग है बिल्कुल सही तरीके से, जरूरत के हिसाब से, सही समय पर करना चाहिए। हार्मोन का अगर सही उपयोग करेंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा, गलत उपयोग करेंगे तो वही उत्पादन में भारी गिरावट कर सकता है। तो हार्मोन्स का उपयोग करें, विशेष सावधानी रखें, सही डोज के साथ सही समय पर फसल में उपयोग करें, जरूरत के हिसाब से ही फसल में उपयोग करें। अब बात करते हैं गलती नंबर 7 की। गलती नंबर 7 की, हम फसल एक खेत के अंदर बार बार एक ही उगाते रहते हैं, यानी कि हर साल एक फसल को रोटेट करते रहते हैं। तो ऐसे करने से भी हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है, फसल में रोगों की समस्या, कीटों की समस्या बढ़ती है। तो हमेशा एक ही फसल चक्र पे आपको निर्भर नहीं रहना है, फसल चक्र को रोटेट करते रहना है। जितना आप फसल चक्र रोटेट करेंगे, फसल में कीट रोग उतने कम आएंगे, और कम खादों में भी, कम फर्टिलाइजर में भी, कम देख रेख में भी आपकी फसल का उत्पादन बेहतर मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी खेत, आपके पास जो खेत है, अगर आप उसमें कोई नई फसल लगाते हैं कि पिछले 5-6 सालों में वो फसल उस खेत के अंदर नहीं लगी है, ऐसी कोई भी फसल अगर आप उस खेत के अंदर उगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपने ज्यादा ना फर्टिलाइजर डाला है, ना ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे किया है, ज्यादा केयर नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फसल है वो एकदम हेल्दी ग्रो कर रही है, अच्छा उत्पादन फसल से हमें मिला और आप खुश हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण है कि जब हम कोई भी फसल बार बार लगाते हैं तो उस फसल के पैथोजन मिट्टी में पड़े रहते हैं, और एक फसल पे एक तरह के रोग ज्यादा अटैक करते हैं, एक कुल की फसल पे। लेकिन अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो वो वाले जो पैथोजन पड़े जमीन के अंदर, वो दूसरे कुल की फसल पे अटैक नहीं करते हैं, जिससे दूसरी वाली फसल में रोगों की समस्या, कीटों की समस्या कम हो जाती है। दूसरा, अलग अलग फसल को अलग अलग न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशन चाहिए। तो पहली जो फसल ले रही थी, हो सकता है दूसरी फसल अलग तरीके के न्यूट्रिशन ज्यादा उठा रही हो। तो इससे क्या है, न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस नहीं होता है, न्यूट्रिशनल बैलेंस भी बना रहता है, और फसल एकदम अच्छी ग्रो करती है, उस पर कीट व रोग कम होते हैं, और उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो इसलिए जो फसल चक्र है बेहद ही जरूरी है। जितना अच्छा से आप फसल चक्र अपनाएंगे, उतनी ही फसल आपकी हेल्दी, अच्छा ग्रो करेगी, कम खाद के अंदर, कम पेस्टिसाइड के अंदर आप ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही जरूरी है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, यानी कि गलती नंबर 8। गलती नंबर 8 ये है कि हम लगातार एक पेस्टिसाइड का फसल के अंदर, यानी कि एक टेक्निकल का फसल के अंदर बार बार प्रयोग करना। ऐसा बहुत खतरनाक होता है। देखिए, केवल इसलिए खतरनाक नहीं होता कि मान लीजिए एक दवा, कोई एक ही टेक्निकल है, एक ही दवा है, हम उसको बार बार स्प्रे कर रहे हैं, तो ये खतरनाक नहीं है कि वो काम करना बंद कर देगी। वो तो होगा ही होगा कि कीटों के प्रति उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी, एक समय के बाद वो काम करना बंद कर देगी, वो तो खतरा है ही है, होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा भी खतरा होता है। वो कौन सा खतरा होता है? वो ये कि जब आप फसल पे कोई एक टेक्निकल, एक दवा, एक केमिकल का लगातार उपयोग कर रहे हैं, बार बार उपयोग कर रहे हैं फसल के अंदर, तो वो केमिकल की मात्रा उस प्लांट के अंदर ज्यादा होती चली जाएगी।
अब कोई भी केमिकल देखिए एक सीमा तक किसी प्लांट के अंदर सेफ रहता है। अब वो जब हम बार बार स्प्रे करेंगे तो उस केमिकल की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, जिससे वो टॉक्सिसिटी करता है। फिर वही दवा पौधे के लिए जहर बनने लगती है, जहर का काम करने लगती है, जिससे पौधे की ग्रोथ पे वो विपरीत असर डालती है, पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो कोई भी टेक्निकल, कोई भी केमिकल अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो वही जहर बन जाएगा। तो इसलिए हमें दवा का, कोई भी दवा है, कितनी भी बेहतर दवा है, एक स्प्रे पे एक फसल पे 2 स्प्रे से ज्यादा हमें नहीं करने हैं। उसके बाद हम चेंज करके दूसरा टेक्निकल स्प्रे कर सकते हैं। इससे रेजिस्टेंस भी नहीं होगा फसलों के अंदर, कीटों पे अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, साथ में टॉक्सिसिटी नहीं आएगी फसल के अंदर, फसल की ग्रोथ पे विपरीत असर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है बहुत जरूरी पॉइंट है। लास्ट के जो 2 पॉइंट है बहुत ही जरूरी है, हालांकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर इनको आप ध्यान में रखते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप खेती करते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर, हालांकि हर फसल के अंदर आप इनको फॉलो करते हैं, आपको जबरदस्त रिजल्ट में देखने को मिलेंगे, आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ इसे शेयर कर दें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।